जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। नमस्कार मित्रों, आज अलंकारों की श्रृंखला में लेकर आया हूं उदाहरण अलंकार। चलिए दोस्तों, ये उदाहरण अलंकार का एक उदाहरण मैंने गीत के माध्यम से दे दिया। पूरा गीत गाने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उदाहरण गीत में जहां जितना उदाहरण अलंकार का उदाहरण था उतना हमने ले लिया। उदाहरण अलंकार का उदाहरण। अब आपने सारे जितने अलंकार पढ़े, 26 अलंकार पढ़े, सबके मैंने उदाहरण दिए, लेकिन आज पहली बार है कि मैं उदाहरण अलंकार का भी उदाहरण ही दे रहा हूं और कोई चीज नहीं दे रहा। उदाहरण अलंकार का भी उदाहरण ही लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले उदाहरण अलंकार होता क्या है। तो दोस्तों, एक परिभाषा देख लेते हैं पहले। एक वाक्य कहकर उसी जैसा दूसरा वाक्य उदाहरण के रूप में कहा जाता है, वहां उदाहरण अलंकार होता है। देखिए, यहां भी उदाहरण का कोई विकल्प नहीं है। आप सोचते हैं दृष्टांत दिया जाता है, ना, दृष्टांत अलग चीज है, उदाहरण अलग चीज है। दृष्टांत अलंकार में आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए यहां क्या है, एक वाक्य कहकर उसी जैसा दूसरा वाक्य। अब दृष्टांत अलंकार में क्या था कि एक वाक्य कहकर उससे मिलता जुलता वाक्य कहा जाएगा, जिसमें बिंब प्रतिबिंब भाव होगा। इसमें फर्क क्या है, वो फर्क हम बाद में देखें, अंतर हम बाद में देखेंगे। तो उसी जैसा दूसरा वाक्य उदाहरण के रूप में कहा जाता है, वहां उदाहरण अलंकार होता है। अंतर भी आपको पता लग जाएगा, आप पता भी लगा लेंगे। तो पहचान कैसे करेंगे? दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार होते हैं, उसमें पहचान करना भी आवश्यक है। कैसे करेंगे कि उपमेय वाक्य देने के बाद जैसे जस, ज्यों, जिमी आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, उनको उदाहरण के साथ जोड़ दिया जाता है। अब मैंने जो आपको गीत बताया था, तो इसमें के पहले आ गया, जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे नजर रुकती है। तो चेहरे पे नजर रोकने के लिए दो उदाहरण दे दिए गए, तो यहां उदाहरण अलंकार है जैसे के साथ में। तो ये पहचान हो गई आपकी, जैसे लग गया है तो यहां पहचान हो गई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर कहीं हो जाता है जैसे करनी वैसे बनने। साहब उदाहरण अलंकार आपने पढ़ाया था, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे वाचक शब्द है वो उपमा अलंकार में भी लगता है, लेकिन वहां पूरा का पूरा जो वाक्य होता है यहां वो होता है, और वहां एक खास वस्तु से उपमा दी जाती है। अब देखिए यहां और क्या क्या है। अब पहले देखेंगे उदाहरण। उदाहरण देखेंगे तो एकदम आपकी समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण देखिए, शशि संपन्न सोहे मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। तो ये शशि संपन्न यानी चंद्रमा से संपन्न, सोहे मही जैसी कि शशि यानी चंद्रमा से संपन्न पृथ्वी कैसे शोभित होती है, जैसे कैसे उपकारी के संपत्ति जैसी। उपकारी व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, वो हर किसी के काम आती है। ऐसे ही चंद्रमा के पास जब धरती के पास धरती चंद्रमा से संपन्न है तो चंद्रमा प्रकाश देने के काम आता है। ऐसे ही किसी उपकारी व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, वो दूसरों के काम आती है, दूसरों की भलाई के काम आती है। तो यहाँ इसका आप देख रहे हैं, ये जैसा वाक्य दिया गया है वैसा का वैसा ये उपमेय वाक्य है, और ये उपमान वाक्य हो गया, उपकारी के संपत्ति जैसी। अब दूसरा देखिए, क्षुद्र नदी भरी जल उतराई, जस थोरे उधन खल बोराई। क्षुद्र नदी जो उथली नदी है, जिसमें गहराई नहीं है, पानी कम है, तो ऐसी नदी जब भर जाती है तो इतरा के चल देती है, ऐसे बल खाती हुई ऐसे इतरा के चलती है। कैसे? जस थोड़े हूं धन खल बोराई, जिस प्रकार थोड़े से धन को प्राप्त करते ही खल दुष्ट दुर्जन व्यक्ति वो बोरा जाता है, पगला जाता है, ऐसे ही जो तुच्छ नदी होती है यानी क्षुद्र नदी होती है, उतली नदी होती है, वो भी इतरा के चलती है। तो यहां ये जस, जैसे, जैसी, जो, जिमी आदि ऐसे शब्द। ऐसा नहीं है कि मैंने जस जैसे जस लिख दिया तो जैसी नहीं आएगा, जैसा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो यहां पे आप समझ गए होंगे कि ये उदाहरण अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। देखिए, दृष्टांत और उदाहरण में अंतर क्या है, ये क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैंने भ्रमित हो जाते नहीं हो, इसीलिए मैंने बता दिया कि पहचान है। आप कंपटीशन है और आप
स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपको बस इतनी पहचान रखनी चाहिए, जैसे जैसा जैसी जस जो जिमी आदि आ जाए, मिलते जुलते जब एक वाक्य हो उसी से मिलता जुलता दूसरा वाक्य उदाहरण के रूप में कहा गया हो, वहां उदाहरण अलंकार है। दृष्टांत अलंकार में ये चीजें नहीं होती, वाचक शब्द नहीं होती। मोटी मोटी बात तो यही। चलिए करते हैं। जहां उपमेय उपमान एवं साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उपमेय उपमान और साधारण धर्म वाचक नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इसमें वाचक नहीं होता है, तो उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। जैसे हम अपने दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, अक्स नजर आता है, हमें दिखाई देता है, ऐसा ही भाव हमें इनका जो मिलती जुलती बात कही जाएगी उसमें नजर आएगा। उदाहरण भी दिया हुआ हमें, और वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो मैं उदाहरण देता हूं, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ को जाए, हा कोयला होए ने उजला सोमन साबुन लाए। तो देखिए उदाहरण कैसे कि मूर्ख व्यक्ति को सिखलाने से अपने जो पास संग्रहित ज्ञान होता है वो भी खत्म हो जाता है। कैसे? आप है ना कोयले का कितना भी प्रयोग करो, लेकिन आप कोयले को कितना भी उजला करने की, उज्जवल करने की कोशिश करो, कितना ही साबुन, सोमन साबुन चाहे आप प्रयोग कर लो, लेकिन वो उज्जवल नहीं होगा। इसमें भाव प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब भाव देखिए, मूर्ख के सिखलावते और कोयला को उज्जवल करने का प्रयास, ज्ञान गांठ को जाए और सोमन साबुन लाए, भाव प्रतिबिंब भाव देखिए दोनों में। मूर्ख को सिखलाना कोयले को उज्जवल बनाने के बराबर है। भाव प्रतिबिंब हो, बिंब प्रतिबिंब भाव हो गए। यहां ज्ञान गांठ को जाए तो यह सोमन साबुन लाए, सोमन साबुन है जो अपने पास संग्रहित ज्ञान है वो चला जाएगा, अर्थात अपने पास सोमन साबुन होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। तो ये दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव। अब यहां देखिए क्या है, उदाहरण अलंकार में देख लीजिए, जहां एक वाक्य कहकर उपमेय वाक्य कहकर उसी जैसा दूसरा वाक्य उदाहरण के रूप में कहा जाए, इन्हें किससे जोड़ा जाता है? जस, जैसे, जैसी, जैसा, जिमी, ज्यों आदि वाचक शब्दों से जोड़ दिया जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है। अब यह उदाहरण देख लीजिए, बूंद आघात सह गिरी कैसे, खल के वचन दुष्ट संत सह जैसे, कि बूंदों का आघात पर्वत कैसे सहन करते हैं। अब इसी का उदाहरण दिया गया है मिलती जुलती बात का, लेकिन जैसे से जोड़ दिया गया है, जिस प्रकार दुष्ट के वचन संत लोग सहन करते हैं वैसे ही। अब ये तो हो गई जो इस विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं और जो कंपटीशन देने वाले लोगों के लिए। लेकिन जो विद्वान लोग हैं, कॉलेज में जा रहे हैं या और जो पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो उदाहरण अलंकार क्या है? बौद्धिक और व्यवहारिक तथ्यों, पदार्थों, विचारों आदि के संबंध में नियम या परिपाटी के स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं दृष्टांत अलंकार क्या होता है। तो दृष्टांत अलंकार किसी चीज का या बात का अंतिम निश्चित और प्रामाणिक रूप देखना, कोई नई बात कहने अथवा मत प्रकट करने के समय उसकी प्रामाणिकता या सत्यता के पोषण या समर्थन के लिए उसी से मिलती जुलती कही जाने वाली कोई बात होती है। ऐसी पुरानी और प्रमाणिक घटना होती है जिसे लोग जानते हैं, प्राय जानते हैं, उसको दृष्टांत कहा जाता है। ठीक है, ये दृष्टांत और उदाहरण अलंकार का अंतर आप जान गए होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए मैंने बताया है ये, लेकिन ये सिंपल है, ये बहुत ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा दोस्तों, मैं समझता हूं आपने अलंकारों का खूब आनंद उठाया होगा। मुझसे जैसा मन पड़ा मैंने किया, और अलंकार तो और भी हैं, लेकिन मुख्य मुख्य अलंकार मैंने पढ़ा दिए, और जब कभी अवसर मिलेगा तो और अलंकारों का भी हम अध्यापन करेंगे, अध्ययन करेंगे मिलजुल के, और आगे कोशिश करेंगे कि इस मामले में और भी हम प्रगति कर पाए। अब हम संधि पढ़ेंगे, थोड़े दिन बाद संधि पढ़ेंगे, और काव्य शास्त्र में जो छंद बचे हैं, काव्य प्रयोजन बचे हैं, ये मैं बाद में लेके आऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी कंपटीशन है, बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिमांड है कि सर ये संधि का वीडियो बनाओ, समास का वीडियो बनाओ, तो मैं पहले वहां से शुरू करूंगा। दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहिए, छोड़ के ना जाइएगा, मैं आपके साथ हूं हमेशा के लिए। नमस्कार, जय हिंद। अरे रुकिए, जाइएगा मत, मैं आपको एक बात कहना भूल गया कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिंदी की प्लेलिस्ट खोलेंगे ना, तो वहां आपको बहुत सारी हिंदी की वीडियो मिलेंगे। काव्य गुण, काव्य दोष, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय,
ठीक है ना। तो ये बहुत सारे ये छंद भी मिलेंगे, अलंकार भी मिलेंगे, रस के भेद, ये सब कुछ मिलेगा आपको। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देखिए। मैं सोचता हूँ हिंदी भाषा की आप भी सेवा कर पाएंगे और मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैं सेवा कर पाया। आप वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।